बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं और ये एंगल किस तरह बनते हैं कि इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, वो भी आप देख लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसको ड्रॉ करना है। आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी, मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। यू पर स्ट्रेट लाइन को शो करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन आपके पास एक ही है, तो आपको पता है कि जब भी हम लोगों को ट्रायंगल ड्रॉ करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करनी होती है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो वो आपके पास गिवन है 4.5 सेंटीमीटर की, तो हम क्या करते हैं 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके पास 4.5 सेंटीमीटर की लाइन आ गई, इसको हम लिख देते हैं ये ए है और ये आपके पास क्या बी है और एंगल कितनी की है 4.5 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं ए के ऊपर भी 45 का एंगल है और बी के ऊपर भी 45 का एंगल है। तो जब दोनों के ऊपर एंगल है तो हमें क्या है, दोनों के ऊपर सेमी सर्कल हमने ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले हम बी के ऊपर सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये बी के ऊपर ड्रॉ कर दिया और इसी तरह हमने क्या करना है, ए के ऊपर भी सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद कंपास को आपने हिलाना नहीं है, आपने इधर रख के एक आर्क लगाए। ये फर्स्ट आर्क 60 की हो जाएगी और ये सेकंड आर्क 120 की हो जाएगी। इसी तरह आपने दूसरे जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया था बी के ऊपर, उसके ऊपर भी आपने क्या करना है, एक 60 का और ये दूसरी आर्क आपके पास किसकी हो जाएगी 120 की हो जाएगी, ठीक है। हमने दोनों के ऊपर एंगल चाहिए था, इस वजह से हमने दोनों के ऊपर सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास ए के ऊपर 45 का एंगल है, तो आप देख सकते हैं 45 के एंगल किस तरह बनते हैं, 0 और 90 के ऊपर बनते हैं। यहाँ पर तो आपके पास 90 है ही नहीं क्योंकि फर्स्ट आर 60 की है, सेकंड आर 120 की है। तो आपने पहले 90 का एंगल ड्रॉ करना है, 60 और 120 के ऊपर रखकर 90 का एंगल ड्रॉ होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 60 के ऊपर रखते हैं, एक आर्क लगा दी और इस कंपास को हिलाना नहीं है, आपने दूसरी आर्क भी लगानी है, ठीक है। तो ये आपके पास कितने का एंगल बन जाएगा, 90 का एंगल बन जाएगा, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन में 90 का एंगल नहीं चाहिए, तो इस वजह से इसको आपने किससे शो करना है, डॉटेड लाइन से शो करना है, ठीक है। ये आपके पास 90 का एंगल ड्रॉ हो गया। अब 90 का एंगल ड्रॉ हो गया, क्वेश्चन में बोला गया था आपने 45 का एंगल ड्रॉ करना है, तो वो 0 और 90 के ऊपर है। 0 आपके पास ये और 90 आपके पास ये, ठीक है। ये आपने इस 0 के ऊपर रखा और ये आपके पास 90 के ऊपर रख दिए, ठीक है। तो इसको आपने ए से ज्वाइन कर देना है, तो ये आपके पास किसका एंगल बन जाएगा, 45 का एंगल बन जाएगा। आप अपने प्रोटेक्टर से इसको मेजर भी कर सकते हैं, तो आपके पास कितने का एंगल होगा, 90 का एंगल होगा। अब यहाँ पर आपके पास बी के ऊपर कितने का एंगल है, 60 का एंगल है। तो ये फर्स्ट आर 60 की होती है, तो हमने यहाँ पर और कुछ नहीं बनाना, डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर देना है ये 60 के एंगल को, ठीक है। ये ए है, ये बी है, क्वेश्चन में सी बोला गया था, तो इसको आपने सी का नेम देना है। यहाँ पर आपके पास 45 का एंगल ड्रॉ हुआ है और यहाँ पर आपके पास 60 का एंगल ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो ये आपने इसको डॉटेड लाइन से शो करना है, ठीक है। ये क्योंकि क्वेश्चन में आपको 90 का एंगल नहीं चाहिए, आपको 45 और 60 का एंगल चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस क्वेश्चन के जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आपको वीडियो के एंड पे मिल जाएंगे। जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया मेजरमेंट ऑफ बी सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। इसको आपने बी का नेम देना है और इसको आपने सी का नेम देना है। और कितनी की लाइन थी आपके पास, 5 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। अब बी के ऊपर भी एंगल है, सी के ऊपर भी एंगल है, दोनों के ऊपर एंगल है, तो हमने क्या करना है, दोनों के ऊपर सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। हमने बी के ऊपर भी और सी के ऊपर भी सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने कंपास को हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, एक आर्क लगाई। ये फर्स्ट आर्क 60 की और सेकंड आर्क 120 की है। इसी तरह इस लाइन वाली साइड से जो फर्स्ट आर्क होगी वो 60 की है और सेकंड आर्क आपके पास किसकी है, 120 की है, ठीक है। अब बी के ऊपर कितने के 30 का एंगल है, तो आप देख सकते हैं 30 का एंगल किसके ऊपर ड्रॉ होगा, 0 और 60 पे। तो आपको पता है 0 यहाँ पर होता है और ये फर्स्ट आर्क 60 के, इन दोनों के ऊपर रखेंगे हम आर्क्स लगाएंगे, ये और ये। अब आर्स टच नहीं हो रही तो आपने उनको बड़ा करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आर टच हो गई है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ये आपके पास ज्वाइन हो जाएगा।
ठीक है, ये आपके पास कितने का बन गया, 30 का एंगल बन गया। अब सी के ऊपर 75 का एंगल है, तो आपने देखना है 75 का एंगल 45 और 90 पे बन रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना तो आपके पास 90 है, क्योंकि ये 60 और ये 120 है। तो सबसे पहले हमें 90 का एंगल चाहिए। तो 90 का एंगल ड्रॉ करने के लिए 60 और 120, आप सबको ये अच्छे से आ जाना चाहिए कि 90 का एंगल कैसे ड्रॉ होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में तकरीबन आपके पास ये यूज होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया, 60 और 120। अब 90 का एंगल आपको क्वेश्चन में नहीं चाहिए, तो आपने इसको क्या करना है, डॉट लाइन से शो करना है। ठीक है, ये मैंने इसको डॉट लाइन से शो कर दिया। अब 75 का ड्रॉ करना था, 45 और 90 पे आपके पास जी 75 का एंगल 60 और 90 पे। ठीक है, 60, क्योंकि ये देखिए ये 60 और 90 के दरमियान 75 आता है। ठीक है, मिस्टेक से लिख दिया था। अब ये 60 और 90, ये 60 है और ये 90 है, इसके ऊपर रखेंगे हम 60 के ऊपर, और साथ में ये किसके ऊपर रखेंगे, 90 के ऊपर रखेंगे। तो आपके पास ये किसका बन जाएगा, 75 का एंगल बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था आपने 75 का एंगल ड्रॉ करना है सी के ऊपर। ये बी है, ये सी है, तो ए रह गया, इसको ए को यहाँ पे लिखते हैं। ये कितने का एंगल है, 30 का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप मेजर करें तो आपके पास कितने का एंगल होगा, 75 का। बस इसके अंदर ही आप लिख लिया करें, ये 75 का एंगल हो जाएगा। ठीक है।